जो बिग बॉस से मुझे पैसा मिलेगा, जो मुझे बिग बॉस की तरफ से दिया जाएगा, वह मैं एक गरीब बेटियों के पढ़ाई के लिए खर्च करूं क्या? और ऐसे लोगों तो मैं कहता हूं पत्रकारों को बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, नेजी जैसे लोगों को, जो अपना डूबता हुआ करियर, जैसा कि अरमान ने बताया कि अपना डूबता हुआ करियर 2 कौड़ी का वो रैप करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो, कृतिका का तो कोई रोल ही नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। और कृतिका सिर्फ कपड़े बदलने का उसका रोल है कि बार बार कपड़े बदल के गुड्डू से पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। और उसका कोई रोल कहीं भी गेम में कुछ नहीं है। जो और महिला पत्रकार जो नवारा टाइम्स की, उन्होंने सीधे तौर पर पूछा, कहा भी कि कृतिका आप इसको जस्टिफाई करती और आप अरमान के साथ खड़ी रहती हैं। कहा जाता है कि डाइन जो होती है वो भी 7 घर छोड़कर वार करती है, 7 घर छोड़कर, उससे पहले नहीं टिकती। लेकिन आपने तो अपनी सहेली के घर में ये सब कुछ कर दिया, कांड कर दिया। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है, कैसे? क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से शिवानी एक बार नहीं बार बार लोगों का दिल जीत रही है। पहले तो जब बिग बॉस में जाती है, ऑडियंस को इतना सपोर्ट मिलता है क्योंकि वह एक गांव की बेटी होती है, एक दलित समाज की बेटी हो, और वहां पर बिग बॉस में पहुंचती है, बड़ी बात होती है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा, जो बिग बॉस से मुझे पैसा मिलेगा, जो मुझे बिग बॉस की तरफ से दिया जाएगा, वह मैं एक गरीब बेटियों के पढ़ाई के लिए खर्च करूं क्या? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये शिवानी की बहुत बड़ी दरिया दिली है। अब एक कहावत गांव में बहुत पुरानी है कि जेके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जेके बेवाई फटती वही समझता है। शिवानी जब बिग बॉस के अंदर जाती है तो उसको समझ में आता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लेती तो शायद अंदर के गेम को बखूबी समझ पाती। शायद लोगों के जवाब, चाहे पॉलमी का जवाब रहा हो, वो भी इंग्लिश में पटाख से दे पाती। शिवानी ये अपने अंदर से थोड़ा असहजता महसूस कर रही थी खुद को, और स्वाभाविक सी बात है, जहां सारे अंग्रेजी बोलने वाले हों और वहां एक देशी लड़की जो कम पढ़ी लिखी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, वो अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी 35 दिनों तक घर में बने रहना, सबके साथ इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, ये शिवानी की प्रतिभा का ही प्रतीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो शिवानी ने, आपने कहा कि शिवानी ने कहा कि उसने जो है वो बच्चों और वो मदद करेगी जो लड़कियां, हाँ, गरीब लड़कियां जो है नहीं पढ़ पा रही हैं। ये बहुत ही नेक सोच है और ये दर्शाता है कि शिवानी अभी और आगे जाने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं प्रमोद की आपकी प्रतिभा तो रहती साथ में है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्यार अगर आपके साथ रहता है तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। शिवानी ने दरअसल जो वीडियो बनाकर जो बात कही कि बिग बॉस से जितनी भी कमाई होगी उसका इस्तेमाल मैं उन बेटियों के लिए करूंगी जो पढ़ने में असहज है या फिर जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रही, जिस कारण शिवानी नहीं पढ़ पाई है। तो शिवानी ने उस पीड़ा, उस दर्द को समझा कि जिस वक्त मुझे पढ़ना चाहिए था उस वक्त मेरे हाथ में वो हंसिया हुआ करती थी, खेत काटना होता था। जिस वक्त मेरे हाथ में मैं स्कूल जाती थी उस टाइम खेतों में धान लगाती जिसमें स्कूल जाना चाहिए था मुझे। तो वो उस पीड़ा, उस दर्द को समझ रही है कि अगर काश मैं स्कूल गई होती, काश मैंने थोड़ी भी शिक्षा ग्रहण की होती, तो आज उन सबके मुंह पर इंग्लिश में ही जवाब दे पाती, चाहे वो अरमान मलिक थे, चाहे वो पौलमी थी, चाहे वो चंद्रिका गेरा दीक्षित, यानी जो भी उसमें जो इंग्लिश बोल रहे थे। लेकिन फिर भी शिवानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, फिर भी अपने परफॉर्मेंस के आधार पर, अपनी फीलिंग्स के आधार पर, गांव के प्रतिभा के आधार पर जो कुछ भी उसने 35 दिनों में किया उसको पूरा देश सराह रहा है। पूरा देश आज शिवानी के साथ खड़ा है और शिवानी को ये कह रहा है कि बिग बॉस नहीं जीती वो अलग की बात है, लेकिन तुमने पूरे देश का दिल जीत लिया है, मन जीत लिया है। और जो मन जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है। प्रमोद, रिश्ता निभाना सीखे तो शिवानी से सीखे, क्योंकि लोग बिग बॉस के घर के अंदर कुछ हैं तो बिग बॉस के घर के बाहर कुछ है। लेकिन शिवानी का आप देख सकते हैं, वो जो है विशाल से मिलती है, भाई बहन का रिश्ता बिग बॉस के अंदर बना शिवानी और विशाल का, और वही रिश्ता आप देख सकते हैं विशाल का और शिवानी का बाहर भी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यही होता है जो बिग बॉस के अंदर होते हैं। जिन लोगों पर डबल फेसेस का जो आरोप लगा कि इनके डबल फेसेस हैं या अंदर कुछ और है बाहर कुछ और हैं, तो शिवानी ने दिखा दिया कि अंदर भी जो कुछ है वो हम बाहर भी हैं। और शिवानी उसके बाद, क्योंकि विशाल और शिवानी दोनों साथ ही साथ बाहर हुए हैं, दोनों साथ ही साथ नॉमिनेट भी हुए थे, उसमें लव कटारिया भी थे लेकिन लव बाहर नहीं हुए। तो शिवानी ने एक अपने
बहन का कर्तव्य निभाते हुए भाई से मिली और दोनों का ब्लॉग भी आया, आपने देखा होगा कि दोनों ने हंसी खेली, ये बातें की, बिग बॉस को मिस किया, बिग बॉस के हाउस को मिस किया कि शायद वहाँ होते तो और भी कुछ बात होती। तो ये दर्शाता है कि शिवानी डबल फेसेस नहीं थी, जो भी उसके ऊपर लोग को आरोप लगाते थे ना कि शिवानी इधर उधर करती है, उसको छोटा समाचार पत्र बोला जाता था, न्यूज़ वाली बोला जाता था, ये सब कहा जाता था। दरअसल वो नहीं था, वो मतलब ये होता था ना कि गांव के लड़के जो होते हैं सहज होते हैं, सरल होते हैं, वो कोई चार बातें प्रेम से कह देता तो उसके हो जाते हैं, कि मतलब कोई भी प्यार से कह दे कि नहीं अरे यार भैया ऐसा, तो वो कह देगा नहीं 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 नहीं, वो दिल से बातें करते, दिमाग से नहीं खेलते, दिमाग से नहीं खेलते हैं। और वही चीज़ शिवानी कर रही थी, वो दिमाग नहीं लगा रही थी वहाँ कौन उसके साथ है कौन उसके खिलाफ है, वो दिल से खेल रही थी। और उसने जो दिल से रिश्ते बनाए, मुझे लगता है वो आगे चल के निभाएगी भी। और दूसरी बात ये करेंगे सर, मीडिया बंधु, मीडिया के साथी जो है बिग बॉस के घर के अंदर पहुंचते हैं और जो सवाल वहां पर अरमान मलिक और कृतिका से पूछे जाते हैं, आज वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मीडिया बंधु की तरफ से एक सवाल होता है, महिला पत्रकार की तरफ से एक सवाल होता है, कृतिका से सीधा सवाल होता है कि डायन भी होती है तो भी 7 घर छोड़ देती है, तब जाकर के किसी पर वार करती है, लेकिन कृतिका तुम अपने सहेली के घर जाती हो और वहीं की हो जाती हो, उसके साथ गद्दारी करती हो, यानी कि तुम डायन से भी गई गुजरी हो। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो स्वाभाविक सी बात है प्रमोद, ये कल पत्रकारों की टीम पहुंची थी, हमारे पत्रकार बंधु सब पहुंचे थे वहां और सब अपने अपने सवाल दाग रहे थे। शुरुआत सब ने अरमान से ही की, क्योंकि अरमान कृतिका के साथ जो उनका बिग बॉस के अंदर दिख रहा है वो अलग केमिस्ट्री दिख रही है, पायल के साथ जो अलग केमिस्ट्री है, और पायल का बाहर निकल कर ये बोलना कि मैं डिवोर्स लूंगी इनसे और मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, ये सब बातें चर्चा का विषय थी। तो शुरुआत सभी पत्रकारों ने इसी बात से की कि भैया बताओ आप कैसे जो 2-2 बीवियां रखते हो और इसको जस्टिफाई भी करते हो, नहीं मैंने रखा है, मतलब आप एक सामान की तरह समझ रहे हो, एक प्रोडक्ट समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सामान हो गई है, हाँ मतलब प्रोडक्ट की तरह रखा है। इस पर भी सवाल पत्रकारों द्वारा पूछा था। उसके बाद और इसके पहले एनबीटी के पत्रकार भी सवाल उठाते हैं, नवभारत टाइम्स के भी उठाते हैं, ये भी कहा जाता है, जबकि सवाल उनका निजी से रहता है, लेकिन जो लास्ट कमेंट होता है वो कमेंट को फर्स्ट कमेंट बना के अरमान मलिक को कहा था कि अरमान मलिक उसके पहले जस्टिफिकेशन दे रहे होते 2 बीवियों का, तो कहा था कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप एक बीवी के साथ दूसरी बीवी को रखने की बात करें कि हाँ मैं दूसरी बीवी रख रहा हूं और इसको जस्टिफाई भी कर रहा हूं कि नहीं ये सही है, मैं 2-2 बीवियों को रख रहा हूं। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है और नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, ये भी बात बोली गई। जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने घूमते हैं वहाँ पर, जो तरह तरह की बातें करते हैं, जो विशाल पर जो है टैग लगाते हैं, अन्य किसी पर टैग लगाते हैं, तो वो कहा गया कि नैतिकता का पाठ तो आप मत पढ़ाइए, ये आप पर शोभा नहीं देता। लब कटारिया के बारे में अरमान मलिक का कहना था कि ये किसी का लुइस यादव का पूछ पकड़ करके बिग बॉस के घर के अंदर तो कहा तो क्या जवाब तो मिला ना कि आप कह रहे हैं कि ये इनकी पूछ पकड़ कर आए, उनकी पूछ पकड़ के आए, तो ये भी कहा गया ना कि आप किसकी पूछ पकड़ कर आए? अरमान क्या आप कृतिका और पायल की पूछ पकड़ के आए या फिर आपकी पूछ पकड़ कर पायल और कृतिका आई हैं? तो ये अपने आप में किसी के बारे में इस तरीके कमेंट करना, कौन किसके, अगर बिग बॉस घर के अंदर है तो कोई ना कोई प्रतिभा क्षमता उसके अंदर रही है, तभी वो आज बिग बॉस ने उसे अप्रोच किया है, तभी वो बिग बॉस में है। तो इसका मतलब ये नहीं किसी पे आप वैसे कमेंट करें कि नहीं इनकी पूछ पकड़ के इनकी पूछ पकड़ आगे चल रहा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो आप पर भी उठेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया वो ये जो कृतिका के लिए था, जिसके लिए कृतिका बैठ के रात में रो भी रही थी, शायद ये सोच रही होंगी कि पूरा देश देख रहा है और पूरे देश के सामने मीडिया बंधुओं ने ये सवाल खड़ा किया और महिला पत्रकार जो नवभारत टाइम्स की, उन्होंने सीधे तौर पर पूछा, कहा भी कि कृतिका आप इसको जस्टिफाई करती और आप अरमान के साथ खड़ी रहती हैं। कहा जाता है कि डाइन जो होती है वो भी 7 घर छोड़कर वार करती है, 7 घर छोड़कर, उससे पहले नहीं टिकती, लेकिन आपने तो अपनी सहेली के घर में ये सब कुछ कर दिया, कांड कर दिया। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? कैसे? हाउ? मतलब आप समझिए कि मतलब शेयर करना एक तरीके से, और जिस तरीके से चीजें हैं दोनों के मध्य वो अपने आप में बताती हैं। एक वीडियो भी सामने आया था बिग बॉस हाउस के अंदर से, शायद पायल या कृतिका कह रही थी मैं तो दूसरे का पति यूज कर लेती हूँ, जब टॉवेल यूज करने की बात थी, उसमें पति यूज कर लेती हूँ। दरअसल क्या कल्चर है। और एक मुझे सवाल सबसे पत्रकार में एक कोई महिला पत्रकारी थी, उसने एक सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सवाल, कि आप लोग क्या जनरेशन को देना चाह रहे हैं? आने वाली जनरेशन अगर आपके बिग बॉस को देख रही है तो वो क्या सीख रही है? कि जो 2 बीबियां ला रहा है वो जा रहा है अंदर, और कोई भाभी को अच्छी कह दे रहा है तो उसको थप्पड़ मार दिया जा रहा है, वो अंदर है,
कोई जो वहाँ पर मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है, और जो वो रोल बना रहा है वो गांजा पी रहा है, वो बिग बॉस घर में है, वो आने वाली जनरेशन को सिखा रहा है। क्या सिखा रहे हैं भाई जनरेशन को? मतलब कोई भी रियलिटी शो हो, कम से कम उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम दे क्या रहे हैं, हम किस ओर झोंक रहे हैं। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। बाद में नेजी ने वो घिसा पिटा जवाब कि हाँ कैसे मैनेज करना है, परिवार कैसे चलाना है, कैसे कैसे लोग होते हैं। ये तो घर की नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन एक मैसेज जो है, क्या लगता है आपको इससे मैसेज कोई जा रहा है प्रमोद? कोई मैसेज नहीं है सर, जिस तरीके से उसमें अगर हाँ मैसेज तब जाता जब शिवानी विनर होती, और शिवानी अभी होती, तब मैसेज जाता कि हाँ बिग बॉस गांव के लोगों को भी, उन लोगों को भी जिनका कोई गॉड फादर नहीं है। शिवानी गॉड फादर मीन समझते हैं ना आप, जिनके पीछे किसी का हाथ नहीं है, वो अपनी प्रतिभा क्षमता के बदौलत वहां पर पहुंचे हैं, और उनको उनकी प्रतिभा को अगर सम्मान दिया जाता तो मुझे लगता है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब एक मैसेज जा रहा है कि गांव का भी कोई बिग बॉस विनर बन सकता है। सर सबसे ज़्यादा जब पत्रकार बंधु वहाँ पर थे तो सबसे ज़्यादा उनको कमी खल रही थी शिवानी की और विशाल की। उनके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा ये कर रहे थे कि कृतिका हमेशा खुद को इंटेलिजेंट समझती है, लगता है कि उसके जैसा चालाक लड़की कोई धरती पे है ही नहीं। देखो कृतिका का तो कोई रोल ही नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, और कृतिका सिर्फ कपड़े बदलने का उसका रोल है कि बार बार कपड़े बदल के गुड्डू से पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, और उसका कोई रोल कहीं भी गेम में कुछ नहीं है। जो करना है अरमान से पूछ के करना है, जो बोलना है अरमान से पूछ के बोलना है, जो करना है। यही बात कही गई कल कि जो इंटेलिजेंस समझती है उससे तो इंटेलिजेंट तो शिवानी थी। शिवानी सबके साथ इंटरेक्ट कर रही थी, और उसको कोई वो नहीं था कि जो मतलब कोई उसका वहां बैठा हो कि सिखाए, उसे बताए, पढ़ाए कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो करना है। वो सिर्फ सबके साथ इंटरेक्ट कर रही थी। वो यहाँ तक कि जिस दिन रवि किशन आए थे समझाने के लिए, वो उस बात पे शायद समझा रहे होंगे कि वो वहाँ पर योगा कर रहे थे रणवीर शोरी, और वहाँ पर वो जाती है कि ये पट्टी क्या है, ये क्या, बताओ ना भैया, बताओ ना भैया। एक मतलब जो चंचलता का भाव होता है, उस चंचल भाव के रूप में वो पूछ रही थी। तो वहाँ पर रणवीर शोरी कह रहे थे चले जाओ, तुम यहाँ जानते हो तुम मुझे छेड़ने आई हो, तुम मुझे ये करने आई, प्रवोक करने आई हो। और उसी बात पर लेकर शायद वो रवि किशन पहुँचते हो, बातें कहते हैं। तो वो सबके साथ, जबकि रणवीर पसंद नहीं करते थे रणवीर के साथ भी, अरमान पसंद नहीं करते थे अरमान के साथ भी, कौन नहीं है जो उसके खिलाफ बोला हो। चंद्रिका गिरा दीक्षित भी उस बात में उसके खिलाफ हो गई, लेकिन सबसे उसका अलग अलग इंटरेक्शन रहा। ऐसा नहीं था कि वो कहीं इस टीम में तो उन टीम के लोगों से बात नहीं करती थी, अलग अलग टीम बट गई थी, लेकिन फिर भी उसका सबसे इंटरेक्शन था। तो वो अच्छा गेम खेल रही थी, कृतिका से लाख गुना ठीक खेल रही थी, साई केतन से लाख गुना खेल रही थी, नेजी से लाख गुना अच्छा खेल रही थी। लेकिन वही है ना कि जब ऑडियंस का पोल लिखा था और ऑडियंस के हिसाब से देखा था, तो मुझे लगता है कि टॉप 3 की पोजीशन जरूर उसकी बरकरार रहती और टॉप 3 से शायद आगे भी जाती। सर बिग बॉस और अनिल कपूर भले ही अरमान मलिक को हर बार बचाने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन कल जो है अरमान मलिक से मीडिया ने जो सवाल पूछे हैं शायद वो बच नहीं पाएंगे। नहीं बच पाएंगे। जवाब क्या है इसके पास, इसका जवाब क्या है इनके पास, बताइए आप मुझे। कि आप एक पत्नी के साथ रहते हो, दूसरी पत्नी को रख लेना आप बोलते हैं। आप इतने बदतमीज बेहुदा आदमी है, एक प्रोडक्ट समझते हैं। और बहुत पहले ये बात बोली गई थी, और बहुत पहले, मैं एक बार फिर से इस कैमरे पे कहना चाहता हूं, ये बेहुदा हरकत जो की गई है, रख लेना और प्रोडक्ट समझना, जब निर्भया का कांड हुआ था उस वक्त की बात मुझे याद है कि बड़े सारे पत्रकार और बड़ी सारी महिला नेता उस समय उभर रही थी। एक बात मुझे वहां नहीं समझ में आ रही थी, मैं हर एक महिला नेता का बयान उसमें सुन रहा था। सब नेता महिला बन रहे थे, महिला नेता कोई नहीं बन रहा था। यानी नेता बन के अपनी पार्टी को डिफेंड करके महिला बन रही थी, महिला पर टिप्पणी कर रही थी, लेकिन महिला नेता नहीं बन रही थी। कि पहले महिला की बात करें ना, पार्टी को साइड रखे, नेता बाद में बने। और उसी समय आप देखिए, अभी भी आप टीवी चैनल्स पर देखिए कैसे ऐड आते हैं, कैसे कैसे ऐड आते हैं पता है आपको। आप ये करो, ऐसे करके लड़की पटाओ, ये करो, ये क्रीम लगाओ, आप ये करो, वे करो, लड़की पट जाएगी, आप ये परफ्यूम लगाओगे, लड़की आपसे चिपक जाएंगी। क्या लड़कियों को क्या समझ रखा भाई आपने? आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप प्रोडक्ट समझ रहे हैं। तो जब तक इस प्रोडक्टिविटी में रखकर महिलाओं को देखा जाएगा और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है और ये नहीं किया जाना चाहिए। और शुरुआत से ही कहा जाता रहा है ये, जो आप समझिए कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वो भाषा, लेकिन आज भी कई जगहों पर वो सुनने को मिलती है। माल जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या है भाई? आप महिलाओं के बारे में किस तरीके का शब्द इस्तेमाल करते हैं? आप कह रहे हैं मैंने रख लिया, क्या रख लिया आपने? क्या महिला कोई प्रोडक्ट है? बाजार की सामान है, आपने रख लिया। आप ऐसे कह रहे रख लिया, बाहर कोई रखता, मतलब उसका जस्टिफिकेशन कितने गलत तरीके से किया जा रहा है। ये मतलब दैट्स नॉट फेयर।
सीधी सी बात। सर नेजी ने एक पत्रकार थे उसमें बिग बॉस के हाउस में, उनसे उलझ गए थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो मुझे लगता है कि ये बेहूदगी इसे ज्यादा ही नहीं, इसको कहेंगे बेहूदगी। और बेहूदगी में बाद में साथ भी दिया जा रहा था रणवीर शोरी के द्वारा। जब वो कांड हो गया उसके बाद सवाल, जाहिर सा सवाल है, आप जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आप हंस खेल के बात कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, सवाल बनता है कि आपके बीच क्या रिलेशन, आपके बीच क्या केमिस्ट्री चल रही है। उसी हिसाब से सवाल पूछ लिया गया और उस सवाल पर इतना वो हो जाना, दिग्भ्रमित हो जाना, दिग्भ्रमित हो गया ऐसा करके नॉर्मल सा जवाब था, मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर ऐसा था तो बता देते, बात खत्म थी वहीं। लेकिन उसके बाद अंदर अरमान समझा भी रहा था और भी साई केतन सब समझा रहे थे, लेकिन वहां पर जो रणवीर शोरी ने ठीक किया, ऐसा करना चाहिए था। ये मतलब ये मुझे थोड़ा सा वो लगा कि पत्रकारों से इस लहजे में बात करना, और ऐसे लोगों तो मैं कहता हूं पत्रकारों को बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, नेजी जैसे लोगों को, जो अपना डूबता हुआ करियर, जैसा कि अरमान ने बताया कि अपना डूबता हुआ करियर 2 कौड़ी का वो रैप करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उसका रैप। कहाँ से लाके बस केवल लास्ट में राइम मिला देता है, बस उस शब्दों को लाकर। बेहुदा और बदतमीज़ी के साथ बात करने वाला वो शख्स है जिसका कोई मुद्दा उस घर में नहीं लगता मुझे। वो जिधर पल्ला भाई रहता है उधर ही वो खिंचता चला जाता है। अभी सना मकबूल के साथ बैठ रहा है, सना मकबूल के सारे में चल रहा है, उसका अपना कोई मुद्दा वैसे भी नहीं वहाँ पर। फिलहाल चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ग्रैंड फिनाले का ये वीक है और मुझे लगता है कि इस वीक में बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं वो रहें, अच्छे लोग विनर बने, और जो लोग फालतू का वहाँ पर भीड़ बढ़ाए हुए हैं, जिनमें से मैंने 2-3 नाम गिना भी दिए हैं, जो सिर्फ कपड़ा बदलने का काम करते हैं, या सिर्फ जो हाँ में हाँ भरने का काम करते हैं, जो सिर्फ पेट भरने का काम करते हैं, उनको बाहर निकाला जाए। फिलहाल अब तो मुझे कोई ऐसा कंटेंशन नहीं लगता वहाँ पर जो मतलब एक संदेश दे सके कि बिग बॉस मतलब एक संदेश वाहक के तौर पे काम कर रहा है, वो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे रहा है। ऐसा तो कुछ अब बचा नहीं वहाँ पर, बस यही है, तमाशा बचा, 1 हफ्ते और तमाशा होना है। 1 हफ्ते और तमाशा होना, क्योंकि जिनको जीतना चाहिए था, जो जीत के असली हकदार थे, विशाल पांडे थे, शिवानी कुमारी थी, इन सबको जो है घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिखाया इसलिए गया क्योंकि उनको जनता की वोटिंग के जरिए बाहर का रास्ता शिवानी को नहीं दिखाया जा सकता था, तो इसलिए उनको जो है घर वालों से वोटिंग करा के साजिश के तहत बाहर का रास्ता दिखाया गया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय जो है, अपनी टिप्पणी हमें जरूर दीजिएगा।